हेलो एवरीवन, नमस्कार। गले में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, जब हम कोई प्रॉब्लम को बार बार फेस करते हैं तो वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एक पैटर्न बन जाता है। हम जितना भी उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हैं, परेशानी उन दिक्कतों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उतना ही बार बार वो हमारे पास ही लौट के आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम होती क्या है। जो हम चाहते हैं, हम उसे सुधारना चाहते हैं, हम सामने वाले को बताते हैं, लेकिन कभी हमें समझा ही नहीं जाता, कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है, बल्कि हमें इमोशनल ड्रामेबाज कहकर चुप करा दिया जाता है। अगर आप एक इमोशनल पर्सन हैं जो कि आपको ना समझे जाने पर आप ये कोशिश करते हैं कि कोई मुझे समझे, कोई मेरे आंसू पूछे, कोई उससे बात करे, कोई आपसे पूछे आखिर बात क्या है। इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो सच बताऊं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आप इमोशनली हर्ट हुए हो, तो आप उस इंसान के आगे बिल्कुल भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, अपना दर्द दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे आप खुद से प्रॉमिस कर लीजिए, चाहे आप किसी अकेले कमरे में या फिर नेचर के सामने या फिर कहीं भी चले जाइए, हाँ, दुनिया को अपना दर्द दिखा दीजिए, पर उस इंसान के सामने बिल्कुल मत दिखाना। अगर आपने ये एक छोटा सा काम कर देना तो जिससे आप हर बार उम्मीद करते हो कि वो मुझे समझे, इस बार आपको वो नोटिस करना शुरू करेगा। आपके वो पीछे होगा, आप उसके पीछे नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा उस इंसान की वैल्यू नहीं करनी है जो आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा। क्योंकि आप जब बार बार उसको अपनी वैल्यू समझाने की कोशिश करते हैं, आप ये सोचते हैं कि आप अगर एक रिश्ते में, रिलेशनशिप में आप चाहते हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, सोचते हैं कि आपको कोई समझेगा। क्या अभी तक आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है ना? आपको हमेशा ही बार बार उस सिचुएशन में ही लाके खड़ा कर देता है ना वो इंसान। तो फिर आपको इतना पीछे क्यों पड़ना है? उसको छोड़ दीजिए उसके हाल पर। ठीक है, आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने उसको इतना आसमान में चढ़ा ही दिया है। उसको आपने ये अपने इमोशनल दिखा दिखा कर उसको ये बता दिया है कि आप हमेशा उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं उस इंसान के लिए? अपना समय, अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट क्यों करनी, जब वो आपको समझना ही नहीं चाहता? जब भी आप इस तरह से दिखाते हो तो उसको क्या लगता है, अरे इनका तो फिर से शुरू हो गया, करो ये आंसू दिखाना, बस करो अपने ड्रामे, बस। यही तो आपको सुनना पड़ता है हर बार। तो फिर आपको उसको बार बार रिपीट क्यों करना? यहाँ पर उस इंसान की गलती जितनी होती है, उससे ज़्यादा आप इसमें ज़िम्मेदार हैं। सच कहूँ तो आप अगर इस तरह से सोचते हैं कि वो आपको समझेगा, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ उसकी नहीं है, आपकी है। आपने वो प्रॉब्लम बनाई है, आपको उससे निकलना है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान के पीछे आप नहीं जाएं बल्कि वो आए, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम करना है, हर बार उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। आप खुद पर काम कीजिए, क्योंकि अभी तक आप दूसरों के लिए सोच रहे थे ना कि वो, मैं उसके लिए सोच रही हूँ तो वो भी मेरे लिए सोचे, है ना? इस तरह से तो सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत कड़वा सच है, जो इंसान खुद की कदर नहीं करता है उसकी दुनिया कदर नहीं करती है। तो पहले आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझनी होगी, उसके बाद जब आप खुद को वैल्यूबल बना लोगे ना, तो लोग आपको वैल्यू भी करेंगे, आपके पीछे भी आएंगे और आपकी बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, को जो भी पसंद है आपकी, कि आपकी जिसमें भी हॉबी है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ में आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। आप जैसे सब लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, वैसे ही खुद को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू करें।
फिर देखिए कैसे मैजिक होता है। पहले मैं भी ऐसी थी, उम्मीद करना कि मुझे समझेगा इंसान, मेरे लिए मतलब स्पेशल मुझे फ़ील कराए, या फिर स्पेशली जब हाउसवाइफ फ्री रहती हैं, उनके पास टाइम होता है, तो उनका जो दिमाग है ना वो ऐसी ही चीज़ों में ज़्यादा होता है। मुझे पता हमें खुद भी नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। हम सामने वाले को वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन हमारी वैल्यू कम होती जा रही है, घटती जा रही है ना। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। आपको जो भी पसंद है उसमें आप इंटरेस्ट दिखाइए, उससे आप अपनी इमेज बनाइए, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। चाहे वो यूट्यूब पर भी आप सीख सकते हो, चाहे फिर आप सिलाई कढ़ाई जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हो, आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को एक अच्छे काम में लगाइए। हर बार उन्हीं सब चीज़ों में एनर्जी लगा के अभी तक आपको क्या मिला है, और आगे भी अगर इस चीज़ को रिपीट करोगे फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सच्चाई यही है कि लोग आपसे प्यार करें, आपकी वैल्यू करें, तो आपको पहले खुद को प्यार करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। आप खुद के लिए, जैसे दूसरों के लिए हम रेडी होते हैं ना, वैसे हम खुद के लिए भी तो रेडी हो सकते हैं। या हमें शौक़ नहीं होता है, हमें अच्छी दिखने का शौक़ होता है, पर हम सामने वाले को इतना मतलब वैल्यू दे रहे होते हैं कि हम खुद के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते। तो अब से आप खुद पर ध्यान दें, तभी लोग आप पे ध्यान देंगे। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। भी अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं तो पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नई नई चीज़ें कहने का मतलब आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपका जो टाइम बचता है वो फालतू के कामों में ना लगे, बल्कि ज़रूरत के काम में लगे। इंसान को एक फ्रीडम चाहिए होता है। आपने अपना फ्रीडम किसी और को दे दिया था, तो अब आपको वही फ्रीडम आपको खुद को देना है। ठीक है, तो यही थी सिंपल सी टिप्स।